सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। संबोधन उनका जारी है। इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना बहनों के लिए लागू कर दी है। 2100 रुपया आज उनके पास पहुंच रहे हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगा, आप सब से भी आग्रह करूंगा, हम इसको फेसिस के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस लाडो लक्ष्मी योजना के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो इसके साथ जुड़े और 2100 रुपए की वित्तीय सहायता बहनों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने अब उसकी 2 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 258 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हमारे जो ऐसी बहनें हैं जिनकी रसोई में जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको लागू कर दिया है। आज मुझे खुशी है कि लगातार 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा किसान है। आज किसानों की सभी 24 फसलें जो हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हरियाणा सरकार 8 तारीख के बाद किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। आज मुझे गर्व है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। और साथियों, एमएसपी पर नहीं खरीद रहा, इसके साथ साथ 12 लाख किसानों के खाते में जिन्होंने अपनी फसल मंडी के अंदर पहुंचाई है, 48 घंटे में उसके खाते में हमने पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इसके तहत 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा से फसल का खराबा हुआ है तो हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे के एवज में 15,448 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमसे पहले कांग्रेस की सरकार भी 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही है। उनके शासनकाल में साथियों 1,138 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जारी की गई। किस प्रकार से किसानों के साथ मजाक करते थे। लोग देखते हैं, लोग विचार करते हैं, लोग मंथन करते हैं और अब ये वोट चोरी को लेकर के लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैंने बताया है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपया मुआवजा वो भी छोड़ करके चली गई थी, जिसको 2014 के बाद जब हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ की जिम्मेवारी ली तो 2015 में 269 करोड़ रुपया हमने किसान के मुआवजे का वो भी जारी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को उसको समाप्त करेंगे। हमने उस अभियान को जड़ से समाप्त किया और किसान को 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जमीनों बस अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराना चाहता है, हमारे अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की उन्होंने बात किया था, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार ये कोई समझौता करने वाली सरकार नहीं है।